हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय था उसे अच्छे से पढ़ा होगा और उसमें कही गई बातों को फॉलो किया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे अध्याय में, जो कि है आदर्श बालक। यानी कि एक ऐसा बालक जो हमेशा हर सबकी बात मानता है और बहुत ही गुड हैबिट्स है उसके अंदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, इस अध्याय को। विराट कक्षा का एक छात्र है। वह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ता है। वह हर बार कक्षा में प्रथम आता है। सभी छात्र उसे पसंद करते हैं। शिक्षक भी उसे बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया? यहाँ पर विराट के बारे में बताया। विराट फर्स्ट क्लास में पढ़ता है और उसके स्कूल का नाम क्या है? उसके स्कूल का नाम है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। ओके, और वो हर बार क्या आता है? फर्स्ट आता है अपनी क्लास में, फर्स्ट आता है वो हर बार। और जो सभी छात्र है, यानी कि जो उसके क्लासमेट्स है, वो सभी उसके फ्रेंड्स है और जो टीचर्स है वो भी बहुत उसे अच्छा मानते हैं क्योंकि उसकी जो हैबिट्स है काफी अच्छी है। ओके, चलिए जानते हैं विराट के बारे में और भी चीजें। वह सदैव प्रातः काल जल्दी उठ जाता है। मुंह धोकर शौच आदि से निवृत्त होकर वह टूथपेस्ट से अपने दांतों को साफ करता है और फिर योगासन करता है। फिर वह पार्क में टहलने निकल जाता है। वह कुछ दूर दौड़ता भी है। वह घर आकर अच्छी प्रकार स्नान करता है। फिर कुछ देर वह भगवान का स्मरण करता है। वह अपने माता पिता या बड़ों के मिलने पर सबसे पहले उनके पैर छूता है तथा उन्हें नमस्ते करता है। अब यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला है कि जो विराट है वो हमेशा सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठ जाता है। जल्दी उठकर वो क्या करता है? अपना मुंह धोता है, वॉशरूम जाता है पेट साफ करने के लिए। उसके बाद क्या करता है वो? उसके बाद वो अपने दांतों को ब्रश करता है, टूथपेस्ट यूज करता है, ब्रश यूज करता है, अच्छे से दांतों को ब्रश करता है। फिर दांतों को ब्रश करने के बाद, दांतों को साफ करने के बाद वो योगासन करता है, योगा करता है, एक्सरसाइज करता है। फिर वो पार्क जाता है, टहलने जाता है, दौड़ता है वहां पर। फिर दौड़ लगाकर जब वो आता है घर में तो क्या करता है? घर आकर वो नहाता है अच्छे से, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, मतलब एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनता है, गंदे कपड़े नहीं पहनता। और फिर वो क्या करता है? फिर वो भगवान की प्रेयर करता है, यानी कि वो भगवान को प्रे करता है। एंड उसके बाद वो अपने माता पिता या जो बड़े हैं उनके उनके पैर छूता है वो। फिर वो अपना ब्रेकफास्ट करता है। अब आगे यहाँ पर क्या बोला है? आगे बोला है अधिकतर वह अपना गृह कार्य होमवर्क पहले दिन ही कर लेता है। वह विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला पाठ घर से ही पढ़कर जाता है। फिर वह अपने स्कूल बैग को अच्छी प्रकार से देखता है तथा विद्यालय में काम आने वाली सभी वस्तुएं उसमें रख लेता है। वह अपनी साफ वेशभूषा यानी कि यूनिफॉर्म को पहनकर नाश्ता करता है। अब यहाँ पर बोला है कि अधिकतर जो अपना वो होमवर्क या गृह कार्य है वो पहले से ही कंप्लीट कर लेता है। और यहाँ बोला है कि विद्यालय में जो भी पढ़ाया जाने वाला चीज होता है वो उसे पहले से ही पढ़ लेता है अच्छे से। फिर उसके बाद वह अपने स्कूल बैग को अच्छी तरह से तैयार करता है, यानी कि जो उसका टाइम टेबल होगा वही टाइम टेबल की बुक्स वो उसके अंदर रखेगा। फिर उसके बाद वो क्या करता है? जो भी काम आने वाली वस्तुएं होती है उसे भी अपने बैग के अंदर रखता है, वो अच्छे से अरेंज करता है। फिर यूनिफॉर्म पहनता है अच्छे से और फिर अपना ब्रेकफास्ट करता है। अब आगे यहाँ पर क्या बोला है? विराट रास्ते में मिलने वाले आवारा पशुओं से भी छेड़छाड़ नहीं करता। वह रास्ते में मिलने वाले कमजोर तथा असहाय लोगों की सहायता करना चाहता है। सड़क पार करते समय वह सदैव जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करता है तथा सदैव सावधान रहता है। अध्यापक के आने पर वह खड़ा होकर उनका स्वागत करता है। खेल के मैदान में विराट मित्रता का व्यवहार करता है। अब यहाँ पर बोला है कि जो विराट है वो रास्ते में जो भी उसे आवारा पशु मिलते हैं, स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट कैट मिलते हैं, तो उनसे वो अच्छे से बिहेव करता है, वो उनके साथ छेड़खानी नहीं करता। और जो कमजोर और असहाय लोग हैं उनकी भी वो सहायता करता है। जैसे कि जो देख नहीं सकते तो उनको रोड क्रॉस कराने में मदद करेगा। और जब भी वो रोड क्रॉस करता है तो वो जीब्रा क्रॉसिंग से ही करता है, ऐसे नहीं करता। और यहाँ पर ये भी बोला है कि वो सदैव जो है सदैव सावधान भी रहता है, यानी कि वो ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं उसे फॉलो करता है अच्छे से। अध्यापक के आने से क्या करता है? वो आने पर वो खड़ा हो जाता है, उन्हें विश करता है, गुड मॉर्निंग विश करता है या फिर गुड आफ्टरनून विश करता है। और जो खेल का मैदान है वहां पर भी अपनी वो मित्रता दिखाता है। ओके, तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिली है? हमें यह शिक्षा मिली है कि महान व्यक्ति बनने के लिए अच्छा बालक बनना बहुत जरूरी है। वह बालक जिसमें ईर्ष्या, क्रोध, घृणा जैसे अवगुण नहीं होते हैं तथा प्रेम, दया, परोपकार जैसे गुण होते हैं, योग्य बन जाता है।
तो यहाँ पर बोला है कि जो महान व्यक्ति बनने के लिए एक अच्छा बालक बनना बहुत जरूरी है, और उस बालक के अंदर कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए? ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्रोध, घृणा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब अवगुण है, ये नेगेटिव थिंग्स है। और उसके अलावा क्या चीजें होनी चाहिए? प्रेम होना चाहिए, दया, परोपकार होना चाहिए, क्योंकि ये सब गुण है, ये पॉजिटिव थिंग है। ओके, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको इस अध्याय से आपको सीख भी मिली होगी कि आपको कैसे रहना है, कैसे आपको बिहेव करना है दूसरों के साथ। अब मैं आपको अगले अध्याय में मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।